दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जिसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रॉयल गिफ्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रॉयल का मतलब होता है शाही, ये एडजेक्टिव है, और गिफ्ट का मतलब उपहार। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द रॉयल गिफ्ट मतलब कि शाही उपहार या कह सकते हैं शाही तोहफा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a poor Brahmin went to the king and said। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस स्टोरी के अंदर भी आपको कई सारी सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ पुअर ब्राह्मण मतलब एक गरीब ब्राह्मण, वेंट गया, टू द किंग राजा के पास, एंड सैड और कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, लास्ट नाइट पिछली रात, आई ड्रैम्ट। और दोस्तों ये जो वर्ड है ड्रैम्ट ये ड्रीम की सेकंड फॉर्म है। ड्रीम जो वर्ड है आप उसे नोट कर सकते हैं। ड्रीम एक वर्ब भी है और साथ में नाउन भी है, जिसका मतलब होता है सपना या फिर सपना देखना, और यहाँ पर उसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया और ये सेकंड फॉर्म है ड्रैम्ट। तो क्या मतलब हुआ? आई ड्रैम्ट मैंने सपना देखा, दैट यू हैव बीन क्राउंड एज द किंग ऑफ द किंग्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों इस वाक्य में हैव बीन का प्रयोग किया गया और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब किसी भी वाक्य में हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई ड्रैम्ड मैंने सपना देखा, दैट कि यू हैव बीन क्राउंड मतलब आपको ताज पहनाया गया है। क्राउंड मतलब किसी को ताज पहनाना। यू हैव बीन क्राउंड एज द किंग ऑफ द किंग्स मतलब आपको राजाओं के राजा का जो ताज है वो पहनाया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण एक राजा के पास गया और उसने उससे कहा कि महाराज, पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि आपको ताज पहनाया गया है। यू हैव बीन क्राउंड एज द किंग ऑफ द किंग्स मतलब राजाओं के राजा के तौर पर आपको ताज पहनाया गया है। चलिए आगे देखिए। द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हियर दिस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म है। फील का मतलब होता है महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो क्या मतलब हुआ? द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी टू हियर दिस। जो राजा था उस फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत खुशी महसूस हुई, उसे बहुत अच्छा लगा, टू हियर दिस ये सुनकर। ही गेव आ 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ? और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव मतलब देना और गिव मतलब दे दिए। ही गेव a 1000 गोल्ड कॉइन्स उसने 1000 सोने के सिक्के दे दिए टू द ब्राह्मण का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने 1000 सोने के सिक्के ब्राह्मण को दे दिए। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट एंड लेफ्ट द पैलेस। और दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है कहीं से जाना, निकलना या रवाना होना, और ये सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। तो क्या मतलब हुआ? द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट। जो ब्राह्मण था उसने उस शाही तोहफे को, शाही उपहार को स्वीकार किया, एंड लेफ्ट द पैलेस और वो महल से चला गया। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे होम मतलब कि घर जाने के रास्ते पर, ही
पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट। और दोस्तों पास थ्रू की सेकंड फॉर्म है पास थ्रू, और इसका पास्ड थ्रू, और आप इसे नोट कर सकते हैं। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या मतलब हुआ, ऑन द वे होम, घर जाने के रास्ते पर, ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल से होकर गुजरा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होके गुजरना। तो ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल से होकर गुजरा। He was busy counting the coins when one of them fell and rolled into the thick undergrowth। क्या मतलब हुआ, ही वॉज बिजी, और वो ही वॉज बिजी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब वॉज या वर के बाद नाउन एडजेक्टिव को प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना। ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, काउंटिंग, गिनने में, द कॉइन्स, सिक्कों को। वैन वन ऑफ देम मतलब जब उनमें से एक, फेल, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म में, वन ऑफ देम फेल, जब उनमें से एक गिर गया, एंड रोल्ड, और वो लुढ़क गया, रोल की सेकंड फॉर्म में रोल्ड, और वो लुढ़क गया, इनटू द थिक मतलब कि घनी, अंडर ग्रोथ, जो अंडर ग्रोथ मतलब जो नीचे की जो झाड़ियाँ वगैरह थी ज़मीन पर, उसमें वो लुढ़क कर चला गया उन घनी झाड़ियों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो अपने बिजी था, व्यस्त था उन सिक्कों को गिनने में, जब उनमें से एक जो था वो गिर गया और वो लुढ़क कर उन घनी झाड़ियों में चला गया। चलिए आगे देखिए। ही सर्च्ड फॉर इट फॉर आवर्स, और ये सर्च की सेकंड फॉर्म है, सर्च मतलब ढूंढना। ही सर्च फॉर इट, उसे ढूंढा, फॉर आवर्स, कई घंटे तक। एंड सून इट वॉज इवनिंग, और जल्दी ही इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई। चलिए आगे देखिए। द किंग पास्ड बाई द वुड्स ऑन ए वॉक, क्या मतलब हुआ, और पास का मतलब कहीं से होकर गुजरना। द किंग पास्ड बाई, जो राजा थे वो वहाँ से होकर गुजरे, बाय द वुड्स, जंगल से, ऑन ए वॉक, जब वो सैर पर थे, वॉक मतलब सैर करना, जब वो एक सैर पर थे तब वो राजा जो थे वो वहाँ से होकर गुजरे। व्हेन ही सॉ, व्हेन ही सो, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। व्हेन ही सो, जब उन्होंने देखा, दैट द ब्राह्मण हैड बीन सर्चिंग। और दोस्तों इस वाक्य में हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब किसी भी वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब किसी भी वाक्य में आप ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, और वहाँ पर सीन्स और फॉर का भी यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ पूरा, व्हेन ही सो, जब उन्होंने देखा, दैट द ब्राह्मण हैड बीन सर्चिंग फॉर ए कॉइन सिंस मॉर्निंग। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द ब्राह्मण हैड, व्हेन ही सो, जब उन्होंने देखा, दैट की द ब्राह्मण हैड बीन सर्चिंग फॉर ए कॉइन सिंस मॉर्निंग, की जो ब्राह्मण है वो सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से सिक्के को ढूंढता आ रहा था, सिक्के को सुबह से ढूंढ रहा था। द किंग टुक अवे द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों टेक, ये टेक की सेकंड फॉर्म में टुक अवे मतलब वापस ले लेना। द किंग टुक अवे द बैग, जो राजा था उसने इस बैग को, इस थैले को, ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब कि सोने के जो सिक्कों का बैग था उसे ले लिया, उसे वापस ले लिया, टुक अवे मतलब उसको ले लिया। एंड सैड, और कहा, You have wasted your entire day for just finding a single gold coin, क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जब ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में ऐसा कोई भी वाक्य बनाएं जहाँ पर क्रिया पूरी हो चुकी है, इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, और जिसमें हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आई वी यू दे या फिर प्लूरल होगा उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यू के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, यू हैव वेस्टेड, वेस्ट का मतलब व्यर्थ कर देना, बर्बाद कर देना। यू हैव वेस्टेड मतलब आपने वेस्ट कर दिया है, आपने व्यर्थ कर दिया है योर एंटायर डे, अपना पूरा दिन, फॉर जस्ट फाइंडिंग
आ सिंगल गोल्ड कॉइन, मतलब सिर्फ एक सोने के सिक्के को ढूंढने के लिए आपने अपना पूरा दिन खराब कर दिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। जैसा हमने कहानी में देखा कि जो एक गरीब ब्राह्मण था वो राजा के पास गया और उसने बोला कि मैंने एक सपना देखा कि जहाँ पर आपको राजा के तौर पर मतलब कि आपको ताज पहनाया गया है। तो जिससे खुश होकर जो राजा था उसने उसे 1000 सोने के सिक्के दे दिए। और जब वो ब्राह्मण अपने घर वापस आ रहा था तो जब वो उसकी गिनती कर रहा था तो एक जो सिक्का था वो गिर गया और वो उसको ढूंढने लगा। जब शाम हो गई और जब राजा साहब वहाँ से गुजरे और उन्होंने उसे देखा तो उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आपने सिर्फ एक सिक्के के लिए अपना पूरा दिन खराब कर दिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। A greedy man like you does not deserve this, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वर्ड है ग्रीडी, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। अ ग्रीडी मैन लाइक यू मतलब एक लालची आदमी, ग्रीडी मैन लाइक यू मतलब एक लालची आदमी आपके जैसा लाइक यू डज नॉट डिजर्व दिस। और डिजर्व का मतलब होता है लायक होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अ ग्रीडी मैन लाइक यू डज नॉट डिजर्व दिस, मतलब आपके जैसा जो लालची इंसान है, लालची आदमी है, वो इस चीज़ के लायक नहीं है, ऐसा राजा साहब ने कहा। चलिए आगे देखिए। लेकिन बट द क्लेवर ब्राह्मण सैड, और क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन द क्लेवर ब्राह्मण सैड, लेकिन वो जो चालाक ब्राह्मण था सैड, उसने कहा योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, आई वॉज सर्चिंग द कॉइन बिकॉज आई वॉन्ट नो वन टू स्टेप ऑन आ रॉयल गिफ्ट। क्या मतलब हुआ इसका, इसको एक बार अच्छे समझ लीजिए। योर मजेस्टी मतलब महाराज, आई वॉज सर्चिंग द कॉइन मतलब मैं सिक्के को ढूंढ रहा था, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, नो वन टू स्टेप ऑन ए रॉयल गिफ्ट मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई भी कोई भी नो वन टू स्टेप ऑन ए रॉयल गिफ्ट, कोई भी व्यक्ति उस रॉयल गिफ्ट मतलब शाही खजाना मतलब कह सकते हैं शाही उपहार पर, शाही तोहफे पर ना चले। स्टेप मतलब उस पर पैर न रखे। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। जो चालाक ब्राह्मण था उसने क्या कहा कि महाराज मैं सिक्के को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति उस शाही तोहफे के ऊपर ना चले। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द क्लेवर रिप्लाई एंड रिटर्न्ड द बैग ऑफ कॉइन्स टू हिम। और ये टी है और ये शायद मिस प्रिंट है तो ऐसा टू समझे। तो क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज इम्प्रेस, और ये जो राजा था वो इस बात से इम्प्रेस हो गया, मतलब वो प्रभावित हो गया इस बात से, बाय द क्लेवर रिप्लाई, ये जो चालाकी भरा जो जवाब था उस चीज़ से जो राजा था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। एंड रिटर्न्ड द बैग, और उसने वापस कर दिया उस बैग को ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के बैग को हिम, उसे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राजा था वो उस चालाक जवाब से इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया, और उसने उस सोने के जो सिक्कों का जो बैग था, जो थैला था, वो उसको वापस कर दिया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। मॉरल क्या है इसका, डू नॉट, या कह सकते हैं इसको डोंट लूज योर कूल इन आ सिचुएशन ऑफ लॉस। क्या मतलब हुआ, डोंट लूज योर कूल। लूज योर कूल का मतलब होता है अपना आपा ना खोना। डोंट लूज योर कूल मतलब कि अपना आपा ना खोएं। इन ए सिचुएशन ऑफ लॉस मतलब कि हानि की स्थिति में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस मॉरल का क्या मतलब हुआ कि आप अपना आपा ना खोएं हानि की सिचुएशन में, मतलब यदि कोई ऐसी हानि वाली स्थिति है तो उसमें आप अपना आपा ना खोएं। तो दोस्तों ये एक अच्छी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी का जो मॉरल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर जो राजा साहब थे वो गुस्से में आकर उन्होंने सारे सिक्के वापस छीन लिए थे, लेकिन जो वो व्यक्ति था, जो चालाक व्यक्ति, उसने इस तरह का जवाब दिया कि वो जो राजा साहब थे वो उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने उसे वो जो सिक्कों का बैग था वो वापस कर दिया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मेरा पढ़ाने का तरीका भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो, और यदि आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो या कोई नया स्ट्रक्चर तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।